देश के साथ साथ यूपी भी तेज गर्मी के प्रकोप का सामना कर रहा है। प्रदेश में पारा 43 डिग्री के पार जा पहुंचा है, जिसका सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर देखा जा सकता है। सूबे में क्या है गर्मी का हाल और लोगों को इससे बचाने के लिए क्या है प्रशासन की तैयारी, देखिए। गर्म सुबह, जलती दोपहर, हर तरफ लू का कहर, धूप का 3 डिग्री टॉर्चर, गांव-गांव, शहर दर शहर। जो सड़कें कभी ट्रैफिक का शिकार रहती थी, जिन बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, फिलहाल वहां भीड़ ना के बराबर है। ये खाली सड़कें और सुनसान बाजार बढ़ते तापमान की गवाही दे रहे हैं। सूरज आग बरसा रहा है, धरती तप रही है, पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सब से परेशान है आम आदमी। उसका घर से निकलना मुहाल हो गया है। यूपी में भी पारा 43 डिग्री के पार जा पहुंचा है, जिसका असर आम जनजीवन पर साफ देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में पारा 43 डिग्री को पार कर गया है। रविवार को कानपुर प्रदेश का सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ पर बढ़ता हुआ तापमान लोगों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिलता है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे दोपहर में धूप में ना निकलें। अगर बहुत जरूरी है धूप में निकलना तो वह अपने सिर को ढक कर निकले, साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर निकले और थोड़ी थोड़ी देर में पानी जरूर पीते रहें। वहीं बुजुर्गों और बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। दरअसल तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और सुबह होते ही पारा 40 डिग्री के मार्क को पार कर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रात का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रात में लोगों की नींद प्रभावित हो रही है। जानकारों का कहना यह है कि आने वाले वक्त में मुसीबत और अधिक बढ़ने वाली है, क्योंकि गर्मी और अधिक बढ़ने वाली है और गर्म थपेड़े भी लोगों की परीक्षा लेंगे। फिलहाल लू चलना शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरीके से समय आगे बढ़ेगा ये लू और अधिक तेज चलेगी और अधिक गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यूपी ही नहीं, नोएडा और दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में लू की शुरुआत हो चुकी है। तापमान इस वक्त 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, जो आने वाले 3 से 4 दिनों में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और ये हालात तो दिल्ली के साथ गुरुग्राम, सोनीपत, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और आसपास के इलाके के हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर आप पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में ईस्टर्न या वेस्टर्न घाट को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे भारत में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है। यूवी रेज की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी 200 के आसपास बना हुआ है। तापमान बढ़ रहा है, हवा की गति बहुत धीमी है और नमी की मात्रा अगर दिल्ली एनसीआर को जोड़ लिया जाए तो लगभग 20% के आसपास बनी हुई है। विभाग की माने तो जो हीट वेव का दौर है ये 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रहेगा। उसके बाद हवा की गति के लिहाज से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर दिल्ली एनसीआर के साथ अगर आप समूचे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रहते हैं तो दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक घर के बाहर जब तक बहुत आवश्यकता ना हो मत निकलिए। अगर आपको निकलना है तो शेड्स का इस्तेमाल करें, यानी जितना संभव हो उतनी अम्ब्रेला लेकर निकले। पानी खूब ज्यादा पिए, बाहर निकलना मजबूरी है तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। पानी के साथ साथ आप तरल जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी स्किन का ख्याल रख सके। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी को लेकर लोगों को चेताया है। दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे तो कल हमारे पास जो सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में टेम्परेचर 41.6 रिपोर्ट किया गया था, तो ये काफी हाई टेम्परेचर है और नॉर्मल लगभग हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इन दिनों रहता है। और चूंकि सिचुएशन में भी फिलहाल हमारे पास 1-2 दिनों में कोई खास चेंज आने के चांसेस नहीं है, तो टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास और कुछ आउटस्कर्ट्स में 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर रिपोर्ट किया जा सकता है। तो जो गर्मी का आपके पास बढ़ा हुआ तापमान है वो कंटिन्यू रहेगा। सर, अगर उसके अलावा जिस तरीके से हमने इस मैप में देख पा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का इलाका है, उत्तरी मध्य प्रदेश का और दक्षिण और मध्य उत्तर प्रदेश का, वहां पर तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है जो सेंट्रल इंडिया के?
देखिए यहाँ पर आपने जैसे पहले ही बताया कि पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी हमारे पास कुछ भी क्लाउड नहीं है, रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है और कोई भी फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इस तरह से जो प्लेन्स में आप कह सकते हैं कोई भी प्रभाव नहीं है और अगले 2 से 3 दिनों में इतना कोई खास प्रभाव रहने वाला भी नहीं है। तो इसके चलते आसमान साफ रहेगा और जो आपके पास एरिया है साउथ वेस्ट यूपी का, जहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास आगरा का जो कल टेम्परेचर है 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट किया गया था। तो आज लगभग आगरा के आसपास का जो एरिया है आपने पहले ही बता दिया, ग्वालियर और जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान का एरिया है वहां पर टेम्परेचर लगभग 40-44 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। हो सकता है कि 1-2 नेबरिंग एरिया में टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड को भी टच कर जाए। तो फिलहाल ये सिचुएशन हमारे पास अगले 3 दिनों तक उस जगह पर बनी रहेगी। देखना होगा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन लोगों को इस गर्मी से राहत देने के लिए क्या कुछ करते हैं। लोगों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और तेज धूप के इस प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट।